राधे राधे। छोटे मोटे कथक वाचक को नमस्कार और प्रणाम स्वीकार करिए। माताएं बहनें, छठे अध्याय का हम जो राजा को कहानी हम बता रहे थे उसी कहानी पर फिर हम चलते हैं। जो राजा श्री हरि से मिलने का मन में इच्छुक जगा तो श्री हरि ने बगुला का रूप धारण किए और सब उनके साथ साथ साधु संत सारथी थे। वो अपना जग के माया से सबको बगुला का रूप में प्रवर्तन करते हैं और वहाँ से चलना विष्णु धाम का तैयारी करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा में छठे अध्याय का महत्वपूर्ण है और छोटा सा कहानी है और सभी भक्तजन को सुनना चाहिए। इस भक्ति से सुनने से छठा अध्याय में श्री हरि जी खुद कहे हैं कि आधा पाप मुक्त हो जाता है इस कथा को सुनने से। तब राजा ने श्री हरि जी के पास आसमान से मार्गदर्शन करने के लिए चल पड़े। जब चलते 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 जब राजा के मंत्री ने पीछे हो गए, थक गए, तब वहीं पे एक साधु हैं, सब बगुला के रूप में पक्षी वो आसमान से जा रहे थे हरि विष्णु के धाम श्री विष्णु भगवान से मिलने के लिए। तब सारथी को बोले, हे सारथी, आप क्यों पिछुआ जा रहे हो? धीरे धीरे क्यों पंख दौड़ा के चल रहे हो? थोड़ा तेजी से और चलिए, बहुत दूर जाना है। हरि भगवान का बहुत दूर आस्था है, हरि दर्शन करना है, तो थोड़ा जल्दी में चलिए। तब सारथी बोलती है पीछे से, इसमें क्या हड़बड़ है, क्या हड़बड़ी की बात है, थोड़ा स्लो चलिए, बहुत लंबा रास्ता है, ज़्यादा तेजी से चलेंगे तो बीच में ही थक पड़ेंगे, तो आस्ते से चलिए और श्री हरि मुलाकात होंगे और भक्तों की रक्षा करते हैं। इस सारथी ने बोले, तो इस सारथी ने बोले तो राजा सुन गए। तो राजा ने आदेश दिए कि सारथी सही कह रहे हैं, थोड़ा स्लो हो जाना चाहिए, क्योंकि श्री हरि के पास जाना ही है तो इतना उतावली क्यों, धीरे धीरे क्यों न चले, उनके मार्गदर्शन क्यों न करें। यही महाआकांक्षा के रूप से राजा धीरे धीरे हरि विष्णु का स्थान पहुंच गए। जब श्री हरि विष्णु भगवान के वैकुंठ, जहाँ श्री हरि ने अपना तपस्या में लीन थे, वहाँ पे उनके रक्षा आदेश ने पूछा। जब राजा लोग पहुँच गए, क्या आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं? वो विष्णु लोक में पधारे हैं। तो उनको राजा ने कहे, हे भगवान, हम श्री हरि जी से मिलने की मेरा लालसा जगा है और हम उन्हीं का भक्त हैं, कोई राजा नहीं है, और हमको कृपया करके भगवान से, श्री हरि विष्णु से मिला दीजिए। भगवान के दूत ने बोले, ठीक है, बैठी।
श्री हरि के पास गए। श्री हरि जी का दूत गए, हरि से कहे, हे भगवान, आपसे कुछ साधु संत महात्माएं मिलने आए हैं, और वो में बगुला के रूप में आए हैं मिलने के लिए आसमान से। यहाँ पे आए हैं जैसे मनुष्य का रूप धारण कर लिए हैं और साधु का रूप धारण करके आए हैं। श्री हरि जी से क्या छुपा हुआ है? हे भगवान, मन माही वचनधारी। भगवान तो एक वचनधारी है, भक्तों को वचन देते हैं। कैसे न भक्तों से मिलेंगे? सतयुग की बात है, भगवान से पहली बात होती थी। अब कितनों तपस्या कर लीजिए, भगवान से मुलाकात होगी? नहीं ना। एक अभ्यास करेंगे, एक अभ्यास करते हैं, एक भावनाएं जागते हैं हृदय में कि हमारा भगवान है, हम भक्ति कर रहे हैं, मेरा भगवान स्वयं रक्षा करेंगे। जो पहले बताए हैं भगवान, उसी के धाराएं पर हम लोग न चल रहे हैं। ये तो नहीं है कि हम लोग एक रीति को बनाए हैं, कथाएं हम लोग बनाए हैं, श्री भगवान को भक्ति का रचना दिए हैं, हम लोग तो नहीं ना। भगवान ने रचे हैं, लीलाएं किए हैं। वो चीज़ का जो हमारे ऋषि महर्षि लोग बहुत ज्ञानी थे, वो लोग भगवान के मुख से बोले हैं, वो सुने हैं और स्वयं बुक में उनका आधार का वचन का लिखे हैं, वर्णन किए हैं। इस वर्णन से हम लोग को पता चलता है कि भगवान स्वयं भक्तों का रक्षा करते हैं और भक्तों का ख्याल करते हैं और पालन पोषण देते हैं। तब राजा की बात है, जब श्री हरि जी के पास गए मिलने के लिए, श्री हरि जी अपना दूत को कहे कि ठीक है, बैकुंठ ले लाओ। राजा ने गए बैकुंठ, श्री हरि के चरण पर गिर पड़े। श्री हरि के चरण पर सब गिर पड़े तो श्री हरि ने सबको उठाए और गले लगाए। हे भक्तजन, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, तुमसे दो प्रश्न करता हूं। जो हमसे मिलने का लालसा जगह है, बैकुंठपुरी में आए हो, मेरे धाम में आए हो, तुम्हारा और कर्म है धरती पर या तुम्हारा बैकुंठ में ही रहना है? दो प्रश्नों का आप उद्धार कर दीजिए और बचनों का सवाल दे दीजिए, जो कहिए वो हमसे पर मांग लीजिए। राजा ने कहे कि प्रभु आप आज्ञा दीजिए, आपका आज्ञा का पालन करें। राजा बोले कि आपका इच्छा है तो आपको हम बैकुंठ लोक में ही रख लेता हूँ, और नहीं तो अभी बहुत अज्ञात पुरुष धरती पर अभी हैं, अभी पूरा ज्ञान का पाचा नहीं लहरा है, अभी अंधकार में लोग हैं। ये अंधकार को दूर भगाने के लिए फिर धरती पर आपको जाना पड़ेगा और उसके बाद हमारे लोक में आ जाइएगा। इतना आपको हम और भक्ति को साधन बताने के लिए आपको हम कहते हैं। राजा ने हाथ जोड़ के कहे, प्रभु ये मेरा स्वीकार है कि फिर अपना राज में हम फिर लौटता हूँ, और जो आदेश दीजिए फिर हम भक्ति फिर उसी प्रकार से फिर हम पूरा पृथ्वी पर अपना परिचय और आपका कथाओं को वर्णन करूं, नारायण नारायण जापूं, ओम विष्णु का नाम लूं, हरि विष्णु
ओम भागवती वासुदेवाय नमः आपका भजन कीर्तन करूं। हे प्रभु, आपका वचन को मानता हूं और हम पृथ्वी लोक लौट जाता हूं। लेकिन प्रभु, आपसे एक आदेश है कि अज्ञान हमको दीजिए और जो हमारा रूप खराब हो रहा है, मेरा शरीर जलन टाइप पर हो रही है, विचलित सा मन लग रहा है, उसको प्रभु आप निदान कर दीजिए और फिर हमको मार्गदर्शन करने के लिए दीजिए। हम उस दर्शन पर हम अभिलाषे हैं और चलने के लिए हम तैयार हैं। भगवान ने कहा, ओम अस्तु। राजा के जिस प्रकार से पहले शरीर था उसी प्रकार से वहाँ पे भगवान ने राजा को शरीर को सही कर दिए और विष्णु धाम से राजा ने लौट पड़े। फिर वो अपने राजमहल में आए, सब साधु संत सारथी लोग सब, और वहाँ से आकर फिर भक्ति के वहाँ से अपेक्षा और राजमहल को त्याग दिए। और राजमहल को त्याग कर काशी विश्वनाथ मंदिर के पास चले गए और वहाँ पर घोर तपस्या करना फिर शुरू कर दिए। राजा ने घोर तपस्या करते हुए 6ठे अध्याय का श्रीमद् भागवत कथा का वहाँ वर्णन सभी भक्तों को सुनाते थे डेली, और ज्ञान का प्रवचन करते थे। और जिस प्रकार से भगवान ने भेजे उस प्रकार से अपना धर्म को, भक्ति को अचल रखे। और राजा ने अपना भक्ति स्वयं करके फिर विष्णु धाम को लौट गए। फिर विष्णु धाम में ही राजा ने अपना रह गए और भगवान का दूत बन के अपना विश्राम और विष्णु लोक में गए। भगवान ने उल्लेख अगला अध्याय में बताए होंगे, इसको भी हम और बताने का कृपया करेंगे। श्रीमद् भागवत कथा वाचक हूँ डॉक्टर पप्पू कुमार, कथा वाचक। राधे राधे, हरे कृष्णा। भक्तजन मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।